हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के आप सबके समक्ष। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले बोलना चाहती हूँ कि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। रीडिंग पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, रीडिंग पे ज़ोडिएक साइन की कोई बाउंडेशन नहीं है, रीडिंग पे जेंडर की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप इत्मीनान से रीडिंग सुने जब भी आपके सामने आई है। इसमें कुछ ना कुछ संदेश ऐसे होंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे, आपके लिए ज़रूरी होंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ज़रूरी होंगे। और आप जो भी लोग मेरे चैनल तक आएंगे वो बहुत स्पिरिचुअल लोग होंगे और बहुत ही इंट्यूटिव लोग होंगे। ऐसे लोग होंगे जो कर्मा बिलीवर होंगे, कर्मा पे विश्वास करने वाले लोग आप लोग हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, नंबर आपको दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स भी लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो अगर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। और मुझे सुपर थैंक्स प्राप्त हुआ था, मोहन नाम मेरे पास आ रहा था लिखा हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो भी मनी मेरी तरफ भेजी है, ब्रह्मांड उसी तरह से आपकी तरफ 100 गुना 1000 गुना करके मनी भेजे और आपकी ज़िंदगी में उजाला हो जाए, सुखमय आप रहें, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। ऐसे मेरे ईश्वर से मनोकामना है दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया है। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, इसके लिए डिवाइन को बहुत नमन करती हूँ मैं। चलिए जी, तो आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक ऐसी रीडिंग है जो कि मुझे डाउनलोड हुआ है और उसी डाउनलोड को मैं रीडिंग के अंतर्गत आपको बता रही हूँ। समझने वाले लोग आपको बेवकूफ़ ही समझते रह गए, ठीक है। तो ऐसा एक डाउनलोड है कि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ ही समझते रह गए और आप उन 1.5 सालों से बहुत आगे निकल गए। 1.5 सालों से बहुत आगे निकल गए हैं आप लोग। वो लोग जो आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, वो लोग जो आपको बेवकूफ़ समझते रहे। चलिए जी, तो 1.5 सालों के लिए आज हम देखेंगे क्या सोच रहे हैं वो लोग जो अपने आप को घना शाना समझते थे आपके सामने। क्या परिस्थिति है आपको देख करके उनकी, इस पर ये रीडिंग होने वाली है। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके चाहने वाले भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं और आपके क्या बोलें, देख लेना अपने हिसाब से कौन हो सकते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कार्ड्स बोलेंगे। मेरे लाइट गिर गया। आई होप अभी भी लाइट आ तो रही है। चलो अभी ऐसे ही रीडिंग कर लेते हैं। लाइट ही गिर गई, सोच रहे हो उनके जीवन से लाइट ही जा चुकी है जिनके जीवन में अब आप नहीं हो। चलो देखते हैं। 9 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आ गया है। पहला जो ये बता रहा है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग जानते हो इस वक्त क्या कर रहे हैं। वे लोग ना सिर्फ आपको खड़े होकर देख रहे हैं, छुप कर देख रहे हैं, दूर रहकर देख रहे हैं, साइलेंस मेंटेन करके आपको देख रहे हैं, परंतु आप ही को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं वो डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं क्या देख रहे हैं वो लोग। ओह वो देख रहे हैं आप तो प्रिजर्व हो गए भैया। आपने अपने दरवाजे जो हैं बंद कर दिए, ठीक है। आपने अपने घर के दरवाजे हों, आपने अपने अकाउंट्स के दरवाजे हों, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट के दरवाजे हों और कॉल मैसेज के दरवाजे हों, मतलब हर जगह से ना मुझे अब आप लोग ना बहुत इन लोगों से बचते हुए दिखाई दे रहे हो। 1.5 सालों से आज की डेट में आप बच रहे हैं। वो 1.5 साल हो सकता है क्योंकि फ्रेंडशिप का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक आया है, देख लो। वो 1.5 साल हो सकता है कि आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। मेरी लाइफ में रह रह के गिरे जा रही है, अब क्या करूँ। तो वो 1.5 साल हो सकता है कि ऐसे ही उनकी ज़िंदगी से ना लाइट वाइट गिर गई है, उनकी ज़िंदगी से सब कुछ जो है ना वो गिर चुका है। ओके, तो रीडिंग के बीच में जो होता है ना, मान के चलो क्योंकि वो रीडिंग का ही हिस्सा है। तो उनकी ज़िंदगी से ऐसे ही लाइट वाइट जो है गिर रही है, गाज वाज उनके सर पर जो है गिर रही है। मुझे लग रहा है ये 1.5 सालों को घर से निकाल दिया गया है, या 1.5 साल घर से दूर रह गए हैं, या 1.5 साल घर में रह करके भी
अपने घर के नहीं रहे हैं। ओके, तो उनकी जिंदगी में ना एक युद्ध स्तर की कंडीशन चल रही है, मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर किसी से उनकी लड़ाई चल रही है, किसी से बातचीत ठीक से हो नहीं रही है। एनर्जी इनको लगता है कि 2015, 2014, 2017, 2018 में तो हम राजा हुआ करते थे, 2009-10 में भी हम राजा हुआ करते थे, अरे जिंदगी में हम राजा हुआ करते थे या रानी हुआ करते थे, बट अब हमारी वो एनर्जी कहाँ चली गई? जिस एनर्जी का बड़ा बोलवाला था वो एनर्जी कहाँ चली गई? जो एनर्जी खुद को सिकंदर महान बनाने में लगी हुई थी वो एनर्जी कहाँ चली गई? थकाऊ महसूस करते हैं ये ढेर सारे लोग आपकी जिंदगी के जो भी हैं, थके हुए, पके हुए, गिरे हुए, मरे हुए टाइप के ये लोग हो चुके हैं आज की जिंदगी में, क्योंकि डिवाइन ने क्या किया है? डिवाइन ने इनकी पावर को रिजर्व कर लिया है, रख लिया है अपने पास खींच करके। देखो, ब्रह्मांड हर व्यक्ति को, हर मानव को जब पैदा करता है धरती पर, तो उसको कुछ ना कुछ गुण देकर पैदा करता है, और ये ब्रह्मांड मान के चलता है, ये प्रकृति मान के चलती है कि अगर मैंने मानव बनाया है, अगर मैंने मानव में ये गुण दिए हैं, तो मानव उन गुणों का सदुपयोग करके कुछ बेटर प्रदान करेगा प्रकृति को। ये मानव समाज से एक अपेक्षा की जाती है, ये आपकी नैतिक, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, ये आपकी प्राकृतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन इन लोगों ने वो नैतिक जिम्मेदारी तो छोड़ ही दीजिए, इन लोगों ने उस प्रकृति की दी हुई देन का भी सदुपयोग नहीं किया। हो सकता है इन लोगों को एक योद्धा के रूप में पैदा किया हुआ था, यानी एक ऐसे इंसान जो एक बैटल लड़ सकते थे, जो एक समाज को नया नाम दिला सकते थे, समाज के लोगों को नया नाम दे सकते थे, समाज को नई पहचान दे सकते थे, अपने राष्ट्र को नई पहचान दे सकते थे, ऐसे लोग थे ये। तभी मैंने कहा ना कि वो बैटल तो इनसे लड़ा ना गया, वहां तो इन्होंने चिंदी चोरी दिखा दी, इन्होंने ढेर शानापना दिखा दिया अपना। लेकिन अब इनके ऊपर जो बैटल बेसिकली आया है ना, वो बैटल ये आया है कि ईश्वर ने इनकी जिंदगी से उठा के फेंक दिया है इनके शुभ चिंतकों को। अब एक तो शुभ चिंतक आप थे जिनको इन्होंने खुद ही लात मार दी, खुद ही जो है मुंह मोड़ के आपसे चले गए, आपको बुरा भला बोल करके। एक तो आप थे, दूसरे शुभचिंतक इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, दूसरे शुभचिंतक इनके परिवार वाले कोई और लोग, इनका कोई दोस्त हो सकता है, इनका कोई गुरु हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने या तो उन्हें गलती से उठा लिया है, या तो उन्हें भी इनसे अलग कर दिया है, उनकी भी मानसिकता को कहीं और मोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर इनकी जिंदगी में अब कोई फ्रेंडशिप नाम की चीज बची नहीं है। तो इनकी जिंदगी में एक बैटल चल रहा है, बैटल, युद्ध, एक लड़ाई इस स्तर पे चल रही है कि कोई हमें समझता ही नहीं है, या हम जहाँ पर भी जाते हैं अपना जादू बिखेरने के लिए, हमारा जादू कहीं चलता ही नहीं है। पहले तो आपके ऊपर नितांत जादू बिखेरे गए और आपको अपने जो है ना बाहु पाश में लिया गया, आपको अपने तरह तरह के पाशों में खींचा गया, लेकिन अब कोई पाश चल नहीं रहा है। मे बी इन लोगों ने अपनी तरफ के जो भी टोने टोटके टाइप की चीजें वो भी करके देख ली हैं, मे बी उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके देख लिया, बिकॉज यहाँ पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, अभी आप उसके आउट ऑफ द रेंज हो चुके हो, अभी आप कुछ और ग्रह के प्राणी बन चुके हो उस इंसान के लिए। वो समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। ना तो लव बॉम्बिंग काम कर रही है, ना तो आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट काम कर रहा है, ना तो आपके ऊपर कोई जादू टोना टोटका काम कर रहा है। ओके, इस तरह की चीजें हैं। और सक्सेस ये लोग पाना चाहते थे अपनी जिंदगी में, तो मुझे लग रहा है उस सक्सेस के लिए भी अब अंदर से ना वो स्ट्रेंथ इन लोगों के अंदर प्रकृति ने नहीं छोड़ी है। जिस सक्सेस के लिए आपको छोड़कर भागे होंगे, जिस सक्सेस के लिए आपको धोखा दिया होगा, जिस सक्सेस के लिए आपसे बेटर ऑप्शंस के पास गए होंगे, जिस सक्सेस के लिए अपने पॉलिटिक्स चलाई होगी, इस तरह की जो भी चीजें इन्होंने की है ना, वहां पर इनको कुल मिला करके कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, ये लोग अभी पता क्या है, अभी इनका एक गहरा सदमा ये भी है, अभी सोच भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती हो गई, गलती कहाँ कहाँ हो गई, सब लोग क्यों खो गए, आप क्यों अपने आप को बचाए इनसे डोल रहे हो, कहाँ गलतियां कर ली इन्होंने। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने आप को गिरा हुआ या अपने आप के लिए माफी वाला जो शब्द है ना, वो नहीं ये लोग लेकर आ पा रहे हैं, यानी कि माफी नहीं मांग पा रहे हैं। इनके अंतरात्मा बेशक इनको एक आध बार बोलती होगी, लेकिन इनका दिमाग या अपनी अंतरात्मा की बात सुनते कभी, ये तो अपने दिमागों की बात सुनते हैं। तो अपने दिमाग से काम लेते हुए ये इंसान सोच रहे हैं कि काश एक मौका और मिल जाए तो हमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम तब सक्सेसफुल हो जाएंगे। मे बी 4 लोगों के बीच में फ्रेंडशिप खोज रहे हैं, मे बी जगह जगह जा करके दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कोई तो ऐसा मिले जो हमारी जिंदगी की नैया पार लगा दे। बिकॉज ये ना खुद काम नहीं करना चाहते, इनको अच्छा नहीं लगता खुद काम करना। ये चाहते हैं कि हम राजा की तरह बैठे,
हम राजा की तरह एक जगह बैठ जाएं और लोग हमारे पीछे 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 हमारे लिए काम करें, या लोग जो है ना वो काम करें और हम क्या करें, बैठ कर खाएं। आपसे भी इनकी यही मंशा होगी कि आप कमाएं, आप मेहनत करें और ये बैठ कर खाएं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये भी लगता है कि अब आपको देख रहे हैं कि इन लोगों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, यानी मेरे व्यूअर्स में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि आप अपने चीज़ों के लिए फाइट करने लगे, आप अपने आप को खड़ा करने लगे, स्टैंड करने लगे अपने आप को इनसे अलग में। और अब आपको शायद सक्सेसफुल होते हुए भी देख रहे हैं ये लोग, लेकिन चुपचाप हैं। क्योंकि क्यों चुपचाप है, इसलिए चुपचाप है, प्रिजर्व का देखो कार्ड ही आ गया ना, जो बताता है सब कुछ खामोशी, एकदम ढक के पैक कर लेना। किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो क्या करते हैं, उसे पैक कर देते हैं ना, एक कोने में गिर देते हैं। तो ऐसे ही प्रिजर्व कर दिया इन्होंने अपने उस आपके सक्सेस को देखने को प्रिजर्व कर दिया। आप जो चकाचौंध आ रही है आपकी जिंदगी में उसको उन्होंने प्रिजर्व कर दिया। मतलब कुछ बताना नहीं चाह रहे, कुछ बोलना नहीं चाह रहे। ये आंखों के अंधे हैं, ये दिमाग से चलने वाले लोग, ये डेढ़ शाने लोग आंखों से अंधे बन के दिखा रहे हैं कि हमको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम कुछ देखना ही नहीं चाहते। लेकिन फोकस आप पे है, फोकस आपके ऊपर ही है और आपको स्ट्रेंथ गैदर करते हुए देख रहे हैं, आपको अपनी शक्ति बटोरते हुए देख रहे हैं कि पहले ऐसी शक्तियां तो आपके अंदर नहीं थी, कौन सी नई शक्तियां आपके अंदर जागृत हो गई हैं। ऐसी वाली चीजें ये इंसान देखते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कुछ नया सीखते हुए देख रहे हैं, आपकी नई नई स्किल निखरते हुए देख रहे हैं। आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं। आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ भी सीखना है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप कुछ भी सीखिए, जो भी आपका सीखने का मन है। अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में ना सक्सेस के बहुत ज्यादा नजदीक हैं दोस्तों। सक्सेस इज वेरी क्लोज टू यू। तो मेहनत करिए, मेहनत से मत डरिए। आप तो मेहनत से वैसे भी नहीं डरते हैं, और ऐसे चिंदी चोरों की वजह से, ऐसे डेढ़ शानों की वजह से अपनी जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज करना आपको नहीं छोड़ना है। ये डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है या उस पर्सन की राशि हो सकती है। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन रीडिंग सभी से रेजोनेट कर सकती है। ओके, और मे मंथ भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से या उस पर्सन से। चलो जी, और देखते हैं और क्या आ रहा है कार्ड में। डिवाइन प्लीज हमें बताएं। मैं जरा ना एक पानी लेकर आती हूँ, मुझे प्यास लग रही है। तो जैसा मैंने कहा ना कि रीडिंग के बीच में यदि कुछ भी होता है तो वो रीडिंग का ही हिस्सा होता है। तो इनको ना वही सक्सेस की, वही पैसे की, अपने आप को खुश रखने की ना बहुत ज़्यादा भूख है, बहुत ज़्यादा प्यास है। ऐसा यहाँ पर मुझे संदेश मिल रहा है। चलो और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को मैं क्या गाइड करूँ, मुझे गाइड करें। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। रिश्ते में फिर से फ्रेश बिगनिंग चाहता हुआ कोई इंसान है, लेकिन एक्चुअली उसकी सही फीलिंग क्या है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। क्या चाहता है वो इंसान, क्या चाहता है वो इंसान? मेरे व्यूअर्स के लिए, पेज ऑफ वैंड्स के लिए क्यों सोच रहा है वो इंसान? ओके, देखो कार्ड क्या है, पर्पस का कार्ड है। ये इंसान का ना पर्पस ही लाइफ में है कि किस प्रकार से आपके लाइफ में जो गुड फॉर्च्यून आ रहा है ना, ये देखो, ये जो गुड फॉर्च्यून आ रहा है, जो आप अपनी लाइफ में नई नई उन्नति की तरफ बढ़ रहे हो, नए विश्वास के साथ जो आपको बढ़ते हुए देख रहा है, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपको बढ़ते हुए देख रहा है, ठीक है, आपको खुश होते हुए देख रहा है, आपको एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में ये इंसान देख रहा है, एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है जहां पर आप सब कुछ भूलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। ओके, एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है जहां पर अब आप बहुत एक्टिव रहने लगे। पहले की तरह से खाट तोड़ने वाले इंसान नहीं बन गए हो कि पहले की तरह से बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं और कोई काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, और हमारे जो है सजना हमें छोड़ के चले गए हैं तो हम जो है पड़े ही हुए हैं, हमारी सजनी हमें जो छोड़ के चली गई हैं तो हम बस दुनिया से इधर उधर ही हो गए हैं। ओके, आपने एक ऐसा वक्त इस इंसान के साथ में फेस किया होगा जहाँ पर ये इंसान तो अपनी लाइफ में फ्रेश न्यू बिगनिंग्स कर रहा था, मे बी कुछ न्यू जॉब कर रहा था, न्यू कोचिंग डाल रहा था, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी कुछ ये इंसान कर रहा था या कुछ भी कर रहा था या कर रही थी, जो भी था, बट आप रो रहे थे। शायद आप वक्त के लिए रो रहे थे, शायद आपका वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा था जिस पर्पस के लिए आप इस व्यक्ति से जुड़े थे,
आप रो रहे थे, मतलब उस टाइम पे ना एक ऐसी कंडीशन थी कि यार मतलब मैं इस इंसान को कैसे समझाऊं, कैसे मैं इसको समझा दूं कि मैं यहाँ हूँ, मुझ पे भी ध्यान दे लो, तुम अपना काम कर लो बट मुझ पे भी ध्यान दे लो। एक ऐसा टाइम था, बट अभी क्या है, टाइम चेंज हो चुका है। टाइम इसलिए चेंज हो चुका है क्योंकि आप अब जो कहते हैं ना कि अब बैटिंग इंडिया के पास है, ठीक है, तो इसको कहना चाहिए कि अब आप रन बना रहे हो, अब आप प्लेफुल हो गए हो, अब आप एक्टिव हो गए हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे कुछ करते जा रहे हो, ठीक है, अब आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, आपके नए नए सपने हो गए हैं, और इसको कहना चाहिए आप महत्वाकांक्षी हो गए हो। और ये जो शख्स है ना, ये कितना भी महत्वाकांक्षी रहे लेकिन इसको दूसरे महत्वाकांक्षी लोग जो हैं वो पसंद नहीं है। ये एक कड़वाहट से भरा हुआ करेले किस्म का इंसान हो सकता है या इंसान हो सकती है। तो आपकी ये वाली एनर्जी ना इनको पसंद नहीं आ रही। मे बी आप नए नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, वो इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस है आपकी टांग पकड़ के खींचना, केकड़े की तरह आपकी टांग पकड़ के खींचना। जैसे वो केकड़े थे ना, बकेट से बाहर निकलने की कोशिश करते तो आपस में केकड़े जो है वो एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं। तो इस इंसान का यही पर्पस है, आपकी टांग पकड़ के खींचना। तो आपके जो न्यू प्लान्स हैं वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। मे बी आपने किसी न किसी तरीके से इसको समझाया है या फिर आपने इसको शो किया है कहीं ना कहीं से अपने नए तरीके। तो वो जो आपके नए तरीके हैं, लोग आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो फ्रेश न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ नया हो रहा है, नया अध्याय आप लिखने बैठ गए हो, आपके अंदर की जो एनर्जी जागृत हो गई है, वो इस इंसान को समझ में नहीं आ रही, पहली बात। और स्पिरिचुअल जर्नी आपसे कह रही है कि आप अपना पर्पस समझ गए हो, क्योंकि पर्पस का कार्ड है ना। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपसे कह रही है कि आप अपना पर्पस समझ चुके हो, और ये लोग आपका पर्पस ये जान करके कि ना आप ये नया नया क्या नित्य नए नए प्रोग्राम्स बनाते रहते हो, नए नए प्लान्स बनाते रहते हो। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपके पीछे कौन आपको सपोर्ट करने वाला खड़ा हो गया है। क्योंकि ये लोग ये समझते थे कि सिर्फ यही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके लाइफ में, और लोग तो कोई थे नहीं। क्योंकि आप, मेरा ख्याल है, पिछले 9 ईयर्स से अकेले थे, या 9 साल की उम्र से आप अकेले थे, या लोगों के साथ भी थे, फैमिली के साथ भी थे, बट आपको समझने वाला कोई नहीं था। और आपको लगता था कि यही है जो हमें समझेंगे, बट अब आपने अपनी लाइफ का पर्पस एक्चुअली समझ लिया। और जब अपनी लाइफ का पर्पस आपने समझ लिया ना, तब आपको लगता है कि यार मुझे ना किसी की ज़रूरत नहीं है अब लाइफ में। मेरे लाइफ को मैं अपने तरीके से जीऊँगा, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलूँगा, और अपने पर्पस को अपने तरीके से मैं पूरा करूँगा। हो सकता है कि अभी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, तो चीज़ें जो है ना, चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आएंगी। हो सकता है अभी इतने फैन नहीं हो रहे हैं, अभी इतने फॉलोअर्स नहीं हो रहे हैं, अभी उतनी कमाई नहीं हो रही है, बट जैसे हम एक सीड बोते हैं ना, एक बीज बोते हैं, उसको फल बनने में एक समय लगता है। तो वही समय की बात है। और हाँ, बीच में रुककर मैं एक चीज़ बताऊंगी, मोहिनी मुद्रा के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर बात पर्पस की आ रही ना, तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी कोई विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, मोहिनी मुद्रा को आप फॉलो कर सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम में। हाथों को इस तरह से करना है, और ये जो आपके थंब है ना, थंब को अंदर फोल्ड करना है, और इस तरह से अपने हाथों को बंद करना है, और विश अपनी मांगनी है, जो भी आपकी विश है। 3 बार 7 बार आप अपनी विश को रिपीट कर सकते हैं, और ब्रह्मांड को ये संदेश दे सकते हैं कि मेरी ये विश ब्रह्मांड पूरी हो चुकी है। तो अब आप अपने पैसे की विश चाहें, अपने किसी और चीज़ की विश चाहें, अपने करियर की विश चाहें, या न्यू पर्सन की विश चाहें, जो भी विश आप चाहते हैं वो आप अपने विश ब्रह्मांड को बता सकते हैं, सो दैट कि उस विश पे कार्य करना ब्रह्मांड शुरू कर देंगे। बट पूरे सरेंडर मोड में आपको आकर ये करना है, पूरे फेड में आकर आपको ये करना है, ओके। और हाँ, मुझसे किसी ने कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा था कि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, या मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है। तो अगर डाउन फील होता है तो कार्नेलियन पहनिए। कार्नेलियन से होगा क्या कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही बढ़िया पत्थर है ये, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान पत्थर है ये। और इसकी अगर आप रिंग बनवाना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं अपना साइज बेच करके, कि तो रिंग बन जाएगी उसकी, बट वो थोड़ी महंगी बनेगी। और अगर आप ब्रेसलेट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप ब्रेसलेट फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप टंबल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप टंबल फॉर्म में रखिए, बट मैं ये कहूँगी कि आपकी बॉडी से अटैच होना चाहिए वो। तो इसलिए टंबल फॉर्म से ज़्यादा उसको मैं वियर करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो जैसे मैंने ये रिंग वियर कर रखी है, दिस इज़ कार्नेलियन, तो आप इसको वियर कर सकते हैं। और इसका ब्रेसलेट भी है, तो ब्रेसलेट आप वियर करना चाहें तो कर सकते हैं। और प्राइस मुझसे पूछ सकते हैं,
कमेंट बॉक्स में तो नहीं, व्हाट्सएप पे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं नहीं रहती हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप पूछेंगे तो वहाँ आपको प्राइस बता दिया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जिनको आलस रहता है, जिनको डाउन फील होता है, जिनको कुछ काम करने का मन तो करता है लेकिन शक्ति नहीं है, तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। अगर किसी को बाहर विदेश जाना है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, किसी को अगर विदेश जाना है या अपनी सिटी से दूर जाना है, वो दूर जाना चाहता है काम के सिलसिले में, लेकिन बात बन नहीं रही है, बात दूर 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 होती जा रही है, डिले होता जा रहा है प्रोसेस, तो ये ग्लोब आप अपने पास रखते हैं, तो आप अगर इसको 7 टाइम आप इस तरह से घुमाते हैं दिन में, ठीक है ना, तो देखना आपकी विश कितनी जल्दी फुलफिल हो जाएगी। दूर जाने का सपना, सिटी से दूर जाने का कोई सपना है, देश से दूर जाने का सपना है, तो आप ये ग्लोब अपने पास रखें, ये आपका ग्लो फुलफिल करेगा उस रिजल्ट को। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई चैनल है तो वो ग्रो करे, तो ये इसको हम समझ के चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड आपको ख्याति दिलाता है ये ग्लोब, तो आप इसको ले सकते हैं, मुझसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए जी, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है, और ये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। डेथ, ये लोग सोच रहे हैं कि जो भी इन्होंने खत्म किया, ठीक है, जो भी इन्होंने, देख लो, लव खत्म कर दिया आपके मन से ना, इन्होंने लव एक्चुअली खत्म कर दिया। इनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है, जो आप लव के लिए पागल हुआ करते थे ना, जो आप प्यार के पागल दीवाने हुआ करते थे, जो आपको लगता था कि जिंदगी में प्यार नहीं है तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, वो वाली जो कंडीशन आपकी रहा करती थी ना पास्ट में, उस कंडीशन से मुझे अब आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये बात में ये लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अब आप उस कंडीशन में तो नहीं हो। और वो हुआ कब, वो हुआ तब जब आपने इन लोगों का वो चेहरा देखा जो आपको कभी पता ही नहीं था। ये आस्तीन में छिपे हुए सांप लगातार सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक, या कुछ लोगों के लिए उससे भी ज्यादा बोलते रहे झूठ, सिर्फ झूठ के पुलिंदे गाड़ते रहे, बिकॉज आप बिलीव करते थे, आप बिलीवर थे, आपका ट्रस्ट जीता, शुरुआत में बहुत ट्रस्ट जीता, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए कि इनके पास छिपे हुए राज थे। ये अपने राज छिपाते रहे, चोर की तरह से आपको, आपके साथ बने रहे। इन्होंने एक लंबे समय तक ऐसा किया है, ठीक है, और आप कितने कि आपके नाक के नीचे से ये चीजें करते रहे। मे भी आपको शादी का झूठा झांसा क्या होता है, झांसा देते रहे, ठीक है, और आप उसी झांसे में फंसे रहे, नई नई स्कीमें आपको बताते रहे, आप पैसों में फंसते चले गए, आप इनकी स्कीमों पे डिपेंड होते चले गए कि भैया ये स्कीम बता रहे हैं 5 के 10 करके देंगे, 2 के 5 करके देंगे, तो आपने अपने पैसे दे दिए, आपने वो पैसे दे दिए जो आपने बहुत ही मुश्किल से कमाए थे, आपने नितांत अपने पैसे दे दिए इनको। और इन्होंने एक ऐसा मास्क पहन कर रखा आपके सामने, एक ऐसे दोस्त का मास्क पहन कर रखा आपके सामने जहां आपको सबसे ज्यादा सुकून मिला, जहां आपको बहुत सुकून की प्राप्ति हुई, आपको लगा कि मैं दुनिया में कहीं पे भी दुख पाऊं। और उस वक्त आप पा रहे थे, उस वक्त आप दुख ही पा रहे थे, और अपने घर से पा रहे थे, परिवार से पा रहे थे, समाज से पा रहे थे, सोसाइटी से पा रहे थे, अपने सिबलिंग से पा रहे थे, अपने इन-लॉज से पा रहे थे, किसी से भी पा रहे थे, आप दुख पा रहे थे। और आपको लगा कि यार दुनिया में अगर कहीं सुकून का कोई कंधा है ना तो यही कंधा है। ऐसा आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में प्रतीत होते हुए देखा होगा, लेकिन फिर आपने स्पाई भी किया होगा, किसी ना किसी तरह से आपने स्पाई किया और आपने पाया कि यार ही इज अ चीटर, यही तो है वो ब्लैक शिप, यही तो है वो काली भेड़। तब आपको समझ में आया कि ये चीज़ तो वो चीज़ नहीं है, तो कंडीशनिंग करके मेरे सामने रहता है, ये तो मेरे पीठ पीछे भी किसी और से बात करता है, या मेरे पीठ पीछे भी किसी और के साथ में इन्वॉल्वेशन में है, या फिर इन्वॉल्वेशन में नहीं है तो इन्वॉल्वेशन में होने का चांस ढूंढती या ढूंढता रहता है। इस तरह की चीज़ें आपको पता चली होंगी पहले। और इस इंसान को आपने अपने आप को बचाते हुए देखा होगा, अपने आप को छुपाते हुए देखा होगा, सच का सामना कभी इसने किया नहीं, ओवरलैप कर देता होगा बातों को, या कर देती होंगी, उल्टा आप ही के ऊपर दोषारोपण ये इंसान कर देता होगा। एक इसे कहते हैं माइंड गेम करना, इसे कहते हैं कि
मतलब सब खराब भी किया और उसके बाद में आप ही के मत्थे जो है इसने मर दिया कि आप ही की वजह से हुआ। और फिर इसने धीरे 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 आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि आपको मरने के कगार पे इस इंसान ने छोड़ दिया। प्यार आपने किया था किस लिए? आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आपने प्यार किया था कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर जो अनुभूति है ना, उस अनुभूति की प्राप्ति करूंगा। लेकिन आपको प्राप्त क्या हुआ? डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मिररली बिगनिंग्स। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि भैया डेथ हो गया रिलेशनशिप का, सब चीजें खत्म हो गई। इस इंसान को, जिस इंसान को आप अपना सबसे करीबी मान रहे थे ना, वही करीबी इंसान ने आपको डेथ वाला पेन दे दिया, वही करीबी इंसान ने आपके लाइफ में सब कुछ एंड कर दिया। लेकिन यहाँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के चीजें खत्म कर देने से या किसी व्यक्ति के धोखा दे देने से आपकी आत्मा का सफर नहीं रुकता, आपकी आध्यात्मिक जर्नी नहीं रुक सकती। कोई कहीं गांव शहर कहीं 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 अमेरिका पाकिस्तान कहीं पर भी रहेगा, वो आपको धोखा देगा, तो इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं रुकेगी। अगर वो कांटा बन गया है आपके लाइफ का, तो ईश्वर ने उस कांटे को ही निकाल दिया। डेथ का जो यहाँ पर ये आया है, कार्ड आया है, ये यही बता रहा है कि आपकी लाइफ से निकाल दिया उस इंसान को जो आपको बार बार कांटे की तरह या सुई की तरह चुभ रहा था, या आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा था, या आपके लव को अननेसेसरली जो है अपने ऊपर बर्डन समझ रहा था, आपके लव के बदले में आप ही को धोखा दे रहा था, आपके लव के बदले में आप ही से छुप रहा था, अपनी चीजें छुपा रहा था, कभी खुल के आपके सामने आया ही नहीं। तो डिवाइन ने क्या किया? डिवाइन ने उस इंसान को निकाल के फेंक दिया आपकी जिंदगी से। ओके तो यहाँ पर कार्ड ये कह रहे हैं कि 7 ऑफ सोर्स ले वो इंसान जो है ना, अभी भी उसी घनचक्करी में, उसी भी डेढ़ शाने पने में आपके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। और यदि आप फिर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये डेढ़ शाना फिर से आपको धोखा देगा। लुक एट दिस कार्ड। ये डेढ़ शाना फिर से धोखा देगा, क्योंकि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है? इसकी लाइफ में अभी भी भाग रहा है, इसकी लाइफ में अभी भी अपने घर वालों से भाग रहा है, अभी भी अपने सिबलिंग्स से भाग रहा है, अभी भी अपने इन-लॉज से भाग रहा है, अभी भी अपने जहाँ पर ये काम करता रहा होगा कभी वहां से भाग रहा है। ये हर जगह से भाग ही रहा है, ये हर जगह से छुप ही रहा है, क्योंकि इसने जो ब्रह्मांड को दिया, यानी आपको जो दिया, मीन्स आपने क्या किया? सरेंडर किया, ब्रह्मांड को दिया। तो आपको दिया हुआ जो दुख है, आपको दिया हुआ जो धोखा है, वो इस व्यक्ति विशेष के पास वापस जा रहा है दोस्तों। तो रास्ते के बीच से हट जाओ, जो धोखा है वापस जा रहा है, इसी व्यक्ति के पास जाने दो। खुद बीच में बैरियर बन के मत खड़े हो जाओ जी, हम खड़े हैं। क्योंकि आपको कहाँ खड़ा किया जा रहा है? आपको वहां खड़ा किया जा रहा है जहां पर सफलता है, जहां पर सफलता की सीढ़ी है, जहां पर नाम है, जहां पे नेम है, जहां पे फेम है, जहां पर क्या कह दें कि क्या है, मैंने देखा नहीं था, अभी भी देख रही हूँ, अभी आपके सामने देखा। एज ऑफ वैंड्स। एज ऑफ वैंड का मतलब समझते हैं न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट है आपकी जिंदगी में। कुछ गुड न्यूज है, बहुत बहुत चीजें आपकी लाइफ में। इस व्यक्ति विशेष के पास जो चीजें जा रही है ना, उन्हें जाने दो, और खुद रास्ते के बीच से आपको हट जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है। मैं फिर भी 1-2 कार्ड गाइडेंस के लिए निकाल लेती हूँ और फिर एंड करूंगी लाइव का, मतलब इस वीडियो का। तो डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें। मेरे व्यूअर्स को मैं क्या गाइड करूं, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को मैं क्या गाइड करूं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। अगेन डेथ कार्ड आ गया है। भैया जो खत्म हो गया ना, वो खत्म हो गया। बीच के रास्ते से हट जाओ, रास्ते साफ कर दो। आप लोगों को सबसे पहला संदेश ये कहा जा रहा है। डेथ का कार्ड 2 बार आ गया एक ही रीडिंग में। दूसरा कार्ड आ रहा है द गोल्डन मिरर। वो नार्सिसिस्ट इंसान है, वो नार्सिसिस्ट ही रहेगा, उससे कुछ ज़्यादा बदलने की उम्मीद आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कार्ड आ गया हार्ट ब्रोकन। अगर दोबारा उस तरफ जुड़े आप लोग, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? फीलिंग लॉस्ट वाला सीन होगा आपका, सैड हो जाएंगे आप लोग। ब्रेकअप, फिर से वही सिचुएशन, वही पेन। तो अगर उस पेन में नहीं जाना चाहते तो आपके लाइफ में जो फ्रेश न्यू बिगनिंग्स आ रही है ना, उनको फटाफट से अपना लो, अपने आप को धकेल दो फ्रेश बिगनिंग की राह पर। क्योंकि दुनिया में अगर पैसा नहीं होता ना दोस्तों, तो कोई अपना नहीं होता। और ये बात मैं आपको बेहतर तरीके से ज़िंदगी ने समझा दी है। तो भाई अपने आप को पैसा कमाने के मोड पे लगा दो, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के मोड पे लगा दो। ईश्वर ने आपको जिस विशेष कार्य के लिए संसार में भेजा है, उस विशेष कार्य पर अपने आप को लगा दो। ऐसे यहाँ पर संदेश निकल कर आ रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। ओके, तो चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।